पीने के लायक पानी भी नहीं है यहाँ। नहीं है ना? हाँ वो तो देखे ना कुआं से आप लोग, बाढ़ आते तो पूरा बंद हो कुआं जाता तो है। बड़ा बेकार, मतलब उतना गंदा दिख रहा था वो, तो किस तरीके से। क्या नाम है आपका? वो बहुत गांव में होता है कि शासन से पैसा तो आ रहा है, लेकिन जो मेन हाथ है वहां तक पहुंचने में कम हो जाता है पैसा। सही कह रहे हो। शासन प्रशासन लोग ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गांव आ रहे हैं तो सिर्फ आपकी कमियां ही दिखाने आ रहे हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस की जब भी आवश्यकता पड़ती है तो गांव में उपलब्ध हो जाती है, तो बड़ी अच्छी बात है। और नेटवर्क तो है नहीं। अच्छा, जैसे आप लोग को फोन करना पड़े, अभी मान लीजिए कोई अर्जेंट हो जाए, तो आप लोग कहाँ से फोन करोगे? यहीं से बात हो जाती है। पुष्पराजगढ़ के पुड़की ग्राम पंचायत के अंतर्गत लंका टोला नाम का एक गांव है, और यहीं पर अभी हम आए हुए हैं। यहाँ पर गांव में देखने में गांव बहुत खूबसूरत है, लेकिन गांव में जो सुविधाएं हैं ये थोड़ी चिंतित करने वाली हैं। यहाँ पर गांव के एक जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? दुर्गेश कुमार। दुर्गेश हमारे साथ हैं, और हम इनसे थोड़ा सा आग्रह करेंगे कि हमें थोड़ा सा अपने गाँव के बारे में बताएं, और गाँव में ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखानी चाहिए आप लोगों तक, तो वो हम दुर्गेश से आग्रह करते हैं। और जैसे कि दुर्गेश हमको लेकर के आए हैं, यहाँ पर पीछे आप देख पा रहे होंगे कुआं है, और यही कुआं से अभी आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे बच्चे पानी लेकर जा रहे थे, और इसी कुआं से वो बच्चे पानी भर के जा रहे थे। गाँव की जिंदगी देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं बेहद कठिन है। आइए हमारे साथ आपको ये कुआं दिखाते हैं, फिर इसके बाद आगे की ओर ले चलेंगे और देखेंगे। तो कितने परिवार रहते हैं यहाँ गांव, मतलब कितने घर होंगे? यहाँ होगा इतने से हैं, मतलब ऐसे 10-20 घर के होंगे, है ना? पानी भी कुछ उतना साफ तो नहीं दिख रहा है। एक बार पानी की स्थिति आप दिखा दीजिए जरा। तो देख पा रहे होंगे इसी कुएं का पानी, एक ही कुआं गांव में इसी पर निर्भर एक है। नीचे में है वहाँ। तो ये कुआं सूख जाता है कि नहीं सूखता है। ज्यादातर इसी कुएं का उपयोग होता है। जो वो कुआं है तो वो वहाँ के लोगों के लिए जो पास नहीं, वो खराब हो गया है, उसमें अच्छा थोड़ा गंदगी ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण नहीं पीते हैं वहाँ का पानी। कितने सालों से कुआं का उपयोग हो रहा है? ये बहुत साल से हो रहा है ना? ठीक बात है। और वो नल जल योजना की जो चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश में कि नल जल से अब घर घर नल से जल आएगा, तो इस तरीके से कुछ अपने गांव में चल रहा है कुछ? वो तो चला है, लेकिन हमारे यहाँ का अभी क्या बोलते हैं पाइप नहीं भेजे हैं। अच्छा। मैं बोल रहा था कि भेज देना, तो हाँ बोले हैं, पर नहीं भेजे हैं। हाँ। वो पता नहीं अब भेजेंगे कि नहीं। गांव में आ गया है, लेकिन हमारे घर तक नहीं पहुंचा है अभी। अच्छा, और गांव में जैसे कि देख पा रहे हैं कि गांव में जैसे बाल बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या व्यवस्था होती है आप लोग के गांव में? हमारे गांव में वही वो क्या बोलते हैं लंका टोला स्कूल में जाते हैं, यहाँ पास का। कितने क्लास तक है वो वहाँ तक का? विद्यालय? हाँ, प्राथमिक विद्यालय है। अच्छा। लंका टोला लिखाती है वो स्कूल का। वो 8 मतलब 5 तक है। वहाँ से फिर उमर गोहान चला गया है। उमर गोहान 6 से 8 तक है, मतलब। हाँ ठीक बात है। तो और सबसे पहले बड़ी समस्या होती गांव में कि रोजगार की समस्या। युवा कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद सबको पैसे की जरूरत होती है, तो गांव में रोजगार के साधन क्या है? किस तरीके से आप लोग थोड़ा बहुत जो अपना आय है वो बनाते हैं? यहाँ वही उसका वो जुगाड़ नहीं है, अपने काम बूता करके वो करते हैं। मतलब अच्छा। पैसा दाम का कुछ जरूरत पड़ता है तो काम वाम करने जाते हैं दूसरे के यहाँ। हाँ। तो पैसा देता है तो अपने काम पे चलाते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें जैसे कम से कम 18 साल से ऊपर और 26 साल तक, ऐसे कितने मतलब कितने लोग होंगे यहाँ उम्र में, इतने युवा टाइप के लड़के गांव में?
ज्यादा नहीं है, दो मतलब 2-3 छः है, हाँ, ज्यादा उम्र का नहीं है। हाँ, ज्यादा जनसंख्या नहीं है गाँव में, है ना। कम है। अच्छा, तो गांव की जिंदगी में आनंद है कि नहीं है आप लोग के लिए, मतलब खुश हैं आप लोग? हाँ, अब अपने गांव में तो अभी खुशी रहना पड़ता है। नहीं तो मजबूरी है खुशी रहना कि खुश हैं आप लोग? नहीं, अभी तो खुशी है ना। थोड़ा वो पैसा वैसा का भाई काम बुता करेंगे तब तो पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ काम वाम कुछ नहीं खुलता है मतलब। अच्छा, तो आप लोग बाहर जाने का विचार नहीं करते कि बाहर जाए? नहीं, बाहर अगर हम चले जाएंगे तो हमारा खेती किसानी कोई करने वाला नहीं है। हाँ हाँ। और अभी घर में खेती किसानी कर लेंगे तो फिर बाद में करेंगे काम, लेकिन थोड़ा भी सब्र रखना पड़ता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और थोड़ा और गांव का भ्रमण दुर्गेश हैं हमारे साथ, वो हमको करवाएंगे और थोड़ा देखते हैं गांव में किस तरीके से लोगों के घरों में व्यवस्था है, लाइट है नहीं है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। एक तो ये वाले घर में भी लाइट नहीं जलता है, अभी 2-3 ये? से बिगड़ा है। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये जो लाइट का कनेक्शन ये कौन किया है गांव में? वो हम लोग किए हैं अपन से। अच्छा, खुद से? हाँ। और ये जो मेन खंबे हैं ये शासन लगवाई, कब लगवाई? हाँ, शासन लगवाई है, ये मेरे ख्याल से 10-20 साल हो रहा है इसको। अच्छा, 10-20 साल पहले लग गई थी लाइट? हाँ, लग गए हुए, बहुत जुना है यहाँ। ऐसे तो अपने पुष्पराजगढ़ में हम सुने हैं कि ऐसे कई गांव हैं जहाँ आज भी लाइट खंबे नहीं है, कुछ नहीं आता पता नहीं, और इतने अंदर के गांव में मतलब लाइट की व्यवस्था हुई है। लाइट की व्यवस्था यहाँ तक आया है हमारे, वो ये जो घर दिख रहा है ना यहाँ पास से, ये वाला अपने से गाड़े हैं इसको। अच्छा। और अपने से तार और लगा के जला रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, ये गांव में जैसे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाँ, तो वो मिला है गांव में आप लोग? हाँ, मिला है। हाँ, सारे गांव वाले सारे घरों को मिल गया? हाँ, ये वाला। अच्छा, ये जो घर बने हुए दिख रहे हैं ये सब वो प्रधानमंत्री आवास वाले? हाँ। अच्छा, घर कंप्लीट नहीं दिख रहे हैं मतलब अभी? नहीं, यहाँ का वो जो सरपंच है ना, हाँ, वो उसको पैसा मांग लिया है। अच्छा, और मांग का छपाई नहीं करवा रहा है। ऐसा? हाँ, कोई है घर पे? इधर इस घर पे कोई मिल जाएंगे? अभी पता नहीं इस घर वो के। हाँ, वो भी नहीं है भैया, ये घर का वो वाला है। हाँ, वो चलेंगे थोड़ी, आइए के घर में चलते। तो गांव में सब आपको जानते होंगे नहीं? अच्छा, गांव साइड इतने अंदर के गांव हैं, तो अपने यहाँ के नेता कोई आते हैं, बड़े विधायक सांसद इस टाइप से कभी गांव में बैठने? कभी कभी आते हैं, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा, खास करके नहीं आते। अभी ये जो पंचवर्षीय इसमें आए हैं कोई अभी चुनाव होने वाला है? अभी पता नहीं भैया, उतना तो न जान पाऊंगा यार। चलिए, आप यहीं रहते हो ना मतलब? हाँ, ज्यादातर समय? हाँ, मेरा वही वाले घर है जो कोई है अभी घर पे? बुलाओ तो। एठिस पता नहीं सुनेंगे कि नहीं, यहाँ भी होंगे, बुलाएं। हाँ, कोई मतलब पुरुष। कैसे यार, कैसे? चलो पूछ, तोर घर के आदमी नहीं बताओ। जय राम। हाँ, नमस्ते। अमरकंटक से आए हैं हम लोग जी, है ना, और हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि गांव की स्थिति आज क्या है। हम और आप देखते हैं कि शहरों में आज सब कुछ है, लाइट, पानी, नेटवर्क, सब चीज़, तो वही हम देखना है कि गांव में लोग किस तरीके से रह रहे हैं। तो आप लोग से हम ये जानना चाह रहे हैं कि गांव में क्या क्या सुविधाएं आप लोग को मिल पा रही हैं अभी के लिए। शासन प्रशासन की योजनाएं हैं कई तरीके की, अभी वो चल रहा है कि नल से जल, घर घर नल जल आएगा, तो इस तरीके से अभी अपने यहाँ कुछ हुआ कि नहीं काम? हुआ है, पर अभी वो नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ मतलब, है ना। और लाइट हो गया, ऐसे पानी बूंदी आता है तो कट जाता है। लाइट तो अपन से जलाते हैं। हाँ, खुद से व्यवस्था की हो लाइट की? तो खंबे वगैरह कब गाड़े गए हैं ये, कितने साल पहले? हालांकि भले हुई है। अच्छा, ये बताइए फिर, जैसे प्रधानमंत्री आवास का भी काम है तो वो अपने गांव में मिला है सबको? यही तो। अच्छा, यही होने तो ये आधे अधूरे दिख रहे हैं गांव, मतलब कोई ऐसा नहीं कि पूरा पोता होता हो एकदम बराबर, किसी का ऐसा कहा है कि आधा अधूरा बनाए हुए? अरे अब आधा लोगों को तो अधूरी है, जैसे प्लेंथ कस के छोड़ दिए है ना, उतने हाँ।
सरपंच ध्यान ही नहीं तो दे मतलब और सबको बराबर पैसा। पूरा पैसा मिला है आप लोग को कि नहीं? प्रधानमंत्री नहीं, आवास से कितना जितना मिल रहा था? बना है तितना ही, आधा तो खा 1.5 दिए। लाख कुछ मिला है ना? हाँ तो पूरा नहीं मिला। पूरा नहीं हुआ है। नहीं साहब, वो मिलता है वो पैसा, लेकिन वो सरपंच मांग लिया था ना, वहां से फिर वो अप्लाई कर दिया। हाँ मतलब इधर उधर हो जाता है, सही कह रहे हो। बोला वो कि बहुत मैं- गांव में होता है कि शासन से पैसा तो आ रहा है, लेकिन जो मेन हाथ है वहां तक पहुंचने में कम हो जाता है पैसा, सही कह रहे हो। और जैसे शौचालय भी है, एक समय शौचालय का भी आया था, तो वो ये ये जरा एक बार आप देखा दो भैया वो शौचालय तो किस हमारे तरीके से आज पेट टूट ये गए, जो नहीं मानो, आप दीवार देख रहे हैं ना, ये शौचालय की स्थिति एक टाइम पूरा पे हर घर में शौचालय बन रहा था, और वही शौचालय की स्थिति आप देखेंगे आजकल लगभग 70% शौचालय जो उस टाइम पे बने थे वो अब सब स्थिति उनकी खराब हो चुकी है। जो सक्षम थे, जिन्होंने खुद पैसा लगा के बनवा लिया, तो वो उनके सक्सेस हो गए, नहीं तो आज वो शौचालय खत्म है। और देखने में आ रहा है कि गांव में जैसे आप लोग रहते हो इतने टाइम से, तो गांव में रोजगार के साधन क्या है, क्या कुछ आप लोगों को मिलता है? काम धाम पैसा कहाँ से आता है? कभी नहीं। हाँ, अपने से अगर जैसे लगा लेंगे नांगर फार कुछ बिगाड़ उगाड़ लेके बस। तो आजकल की दुनिया में पैसा बहुत जरूरी है ना, बाल बच्चों के लिए, सबके लिए। तो आप लोग क्या माध्यम है, कहाँ से पैसा आप लोग? वही तो मेहनत करने से आता है तो क्या है ना। तो ये बहुत मन को भी चिंतित करने वाली चीज है। जैसे अब और बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो इनको कहाँ आप लोग भेजते हैं? हालांकि अब ये स्कूल है, पुड़की है, मरगुहान। तो मेरा लड़का तो हो गया, बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ। पढ़ लिए तो। खेती बाड़ी सबकी यही हाँ, है ना। हाँ सही बात है। अच्छा यहाँ देखे हम कि बाल बच्चे लोग पानी लेने जा रहे थे वही कुआं में, तो थोड़ा वो भी अजीब सा लगा कि इतनी दूर बच्चे पानी लेके, तो व्यवस्था नहीं हुई कि हैंडपंप वगैरह नहीं है गाँव में? एक तो है वो पास में, उधर का हम पानी पीते हैं। अच्छा वो जो राशन है जो 5 किलो मिलता है प्रति व्यक्ति, तो हर महीने मिलता है कि नहीं आप लोग को बराबर टाइम पे? हाँ, मिलता है वो तो महीना महीना में। हाँ महीना महीना में वो तो मिल रहा है ना बराबर। अच्छा ठीक बात है। क्या नाम बताया आपने? धन सिंह। तो ये आपने यहाँ के गांव के धन सिंह थे, और बताया उन्होंने। थोड़ा आप भी हमको बताइएगा कि आपके गांव में खेती बाड़ी किसानी पे निर्भर है, मतलब आप लोग, है ना? यही तो किसानी बाड़ी। वही चीज। तो अभी ये बताइए कि जैसे कुछ समस्या हो जाए, किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? अमरकंटक जाता है, अमरकंटक तो गाड़ी मोटर आ जाती है यहाँ गांव तक? गाड़ी पैदल जाते हैं, वहाँ से बुंडा तो कई मीटर है यहाँ तक। भुंडा कोना तक पैदल जाओगे, है ना? यहाँ पे बस में निकल जाएंगे, नहीं तो पैदल शॉर्टकट। तो ये बहुत स्थिति बहुत अजीब है, क्योंकि ये लगभग भुंडा कोना जो बता रहे हैं वो जगह यहाँ से शायद 4 किलोमीटर पड़ेगा, नहीं है ना? ज्यादा है, ज्यादा, 6 किलो। 4 किलोमीटर से ज्यादा है, 5 किलोमीटर मान लीजिए। 6 किलो। तो 5-6 किलोमीटर ये लोग पैदल जाते हैं किसी भी मरीज को लेके, और उसके बाद जब ये मेन रोड पे पहुंच जाते हैं तो वहां से बस या किसी अन्य माध्यम से लेके फिर ये हॉस्पिटल चाहे राजेंद्र ग्राम जाए या अमरकंटक जाए, वो भी 20-20 किलोमीटर इधर उधर है। तो इस तरीके से हाल है गाँव में। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी डिस्टर्ब है गाँव में, है ना? अच्छा ये बताइए कि गाँव में जिस तरीके से जीवन आज की डेट में आप लोग का चल रहा है, तो आप लोग को क्या लगता है कि गाँव में शांति है कि नहीं है? मतलब खुश हैं आप लोग कि नहीं? ठंडी दे रहे हमारी, है ना? हाँ। पेड़ पौधा है, घर पलो है कि? शहर वाले लोग कहते हैं कि गांव की जिंदगी बड़ी किस्मत से मिलती है, गांव में शुद्ध हवा है, शांति है, इस तरीके से है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि गांव सिर्फ सुनने में देखने में अच्छा लगता है, गांव की जिंदगी कठिन है आसान है? आप किस तरीके से गांव को देखते हो? हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुश हो आप लोग जी। और आप लोग को? अरे हम दिल ही खुश आ गया आपके गांव का जब नजारा देखे, यहाँ पहाड़ जिस तरीके से चारों तरफ खेत, और थोड़ा बस ये है कि गांव में अगर थोड़ी सुविधाएं और हो जाएं, है ना, अपने लाइट बराबर हो जाए, थोड़ा गाड़ी मोटर अपने जो आंगनबाड़ी पर यहाँ नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है ना? नहीं। अच्छा और ये बताइए जैसे गांव में कभी कभी होता है कि कई प्रकार के त्योहार आते रहते हैं, गांव में भी कई चीजें होती है, तो कोई बढ़िया आयोजन आप लोग करते हैं तो कौन से मुख्य ऐसे आयोजन है, किस तरीके से आप लोग मनाते हो? हम ढोलक से बनाता है। अच्छा, होली में पारंपरिक हंसी खुशी से। खुशी से हाँ।
अब जब मक्का आ जाएगा ना, हाँ इतनी बड़ा हो जाएगा, हाँ। उसको छोड़ के फिर जाएंगे वहाँ, है ना, अच्छा। नींदता है उसको, जो कि कचरा है उसको निकाल देता है, सही है। जो बाढ़ेगा वो। तब जाके कमाई खाने को मिलता है। अच्छा नहीं तो अगर तो बहुत, मक्का। हाँ मक्का समझ गए। हाँ तो ये बहुत दिलचस्प कहानी है इस गांव की। लंका टोला नाम का यह गांव है और इस गांव में उम्मीद है कि जल्दी शासन जो है और भी योजनाएं जो लोगों तक मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं, खासकर स्वास्थ्य सुविधा एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता हर किसी को है और गांव में खासकर लोगों को अगर किसी को बड़ी परेशानी हो जाए। और एक चीज है जैसे महिलाओं को कई तरीके की समस्याएं होती रहती हैं, किसी का बच्चा का किसी का कुछ, तो उनको किस तरीके से ले जाते हो आप लोग? जैसे किसी महिला को इमरजेंसी हो गई तो फोन लगाते हैं हम फिर। अच्छा, एम्बुलेंस आ जाती है कि नहीं? आ जाते हैं। है ना, कभी ऐसी कोई समस्या तो नहीं, कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ रही फिर आप लोग परेशान हो रहे हो? नहीं, ओके अभी तो नहीं ओके, हुआ। है ना। तो बड़ी अच्छी चीज है भाई, शासन प्रशासन लोग ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गांव आ रहे हैं तो सिर्फ आपकी कमियां ही दिखाने आ रहे हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस की जब भी आवश्यकता पड़ती है तो गांव में उपलब्ध हो जाती है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ऐसी उम्मीद है कि शासन प्रशासन इसी तरीके से गांव का साथ देता रहेगा, गांव के लोगों के साथ रहेगा। पीने के लायक पानी भी नहीं है यहाँ। नहीं है ना? हाँ वो तो देखे ना, कुआं से आप लोग, बाढ़ आते तो पूरा बंद हो कुआं जाता तो बड़ा बेकार, मतलब उतना गंदा दिख रहा था वो, तो किस तरीके से आप लोग है। वो ऊंच कर रहे हैं, कैसे कर उसी रहे से, है ना, बीमारी कुछ आदत हो गई है। हाँ आदत हो गया। है ना, वो आदत हो जाती हैं। है ना, छल देते हैं, छल ले। अच्छा छान के। तो ठीक भैया, बहुत अच्छा लगा आपके गांव में आके और उम्मीद है कि जल्दी आपके गांव में दोबारा आएंगे। और ये 10वां बात है ना, मिलना मुन्याल बेगा। मोबाइल चलाते हो आप लोग? मैं फोन है कनेक्ट में, लेकिन नंबर दे दिए। हाँ नंबर तो हम दे देंगे। तो ऐसे एक चीज बताइए, हम एक चीज पूछ रहे हैं कि जैसे गांव में बहुत लोग हैं, सबके घर में मोबाइल है, वो होगा? है तो आंख पड़ोस में है, बात तो कर टच लेता वाला ही मोबाइल चलाते हो आप लोग? हाँ। है ना, टच वाला। अच्छा, तो अब एक चीज तो अच्छी है कि चलो मोबाइल तो है कम से कम गांव में सबके पास, और उम्मीद है कि गांव में बहुत जल्द विकास की धारा बहेगी और आप लोग का जो नाम है वो और आगे तक जाएगा, ऐसी जी ईश्वर से कामना है और शासन प्रशासन से भी मांग है। यहाँ पर एक घर में आए हुए हैं, हम यहाँ पर पूछते हैं जैसे कि गांव में देखने में मिल रहा है कि कुछ घरों में लाइट है, कुछ घरों में नहीं है, पानी भी आप लोग दूर से लाते हो, तो गांव में किस तरीके से महिलाओं का जीवन है, थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे कि पानी तो दूर पड़ रहा है, पानी ला रहे हैं दूर से, कुआं से। अरे मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, आपने सुनी होगी, मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की ऐसी महिलाएं हैं लाडली बहन अंतर्गत जिनको प्रति माह 1500 रुपए महीना दिए जाते हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही कि महिलाओं को जो है सशक्त किया जाए और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। आप लोग से हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे ये लाडली बहन योजना आप सुने होंगे, तो क्या आपके गांव में आप लोग को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है? है ना, तो ये कितना आप लोग के लिए फायदेमंद ये चीज जो हुई है, ये कब से मिल रहा है आपको इस योजना के अंतर्गत पैसा? कैसा हो गया? ये करीब, मेरे को नहीं मिल रहा है तो मेरे को मालूम। अच्छा आपको क्यों नहीं मिल रहा है? डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं बना है इधर का। अच्छा। छत्तीसगढ़ का है हम लोग, हाँ हाँ। तो उधरी का जांच पूरा अच्छा, तो है। आपके घर में और किसी को मिलता है जैसे? हाँ आपकी मिलती माताजी है। को मिलता है ना? हाँ मिलते मिलते बंद हो गए वो। हाँ, और जैसे गांव में और एक चीज और लोग बता रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेके, जैसे कोई महिलाएं कुछ बीमारी हो या कुछ हो तो किस तरीके से आप लोग अस्पताल तक पहुंचते हो? एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस से? एम्बुलेंस नहीं मिलते तो गाड़ी बुकिंग करते हैं, ऑटो मिल जाती है ऑटो? चलिए। और गांव की जिंदगी जो है और शहर की जिंदगी है, गांव की जिंदगी से आप लोग खुश हैं? शहर पर जो आप लोग को डेली करना पड़ता है, इस तरीके से आप लोग अपने आप में प्रसन्न है कि नहीं है? नहीं है क्या? कैसा क्यों? और किस तरीके से सुविधाएं होनी चाहिए गांव में? तो अच्छा, जैसे गांव में बता रहे कि नेटवर्क की भी समस्या है, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल चलाते हैं आप लोग गांव में? और बिना नेटवर्क के कैसे क्या चलाते हैं फिर?
नेटवर्क तो है नहीं। अच्छा, जैसे आप लोग को फोन करना पड़े, अभी मान लीजिए कोई अर्जेंट हो जाए, तो आप लोग कहाँ से फोन करोगे? यहीं से बात हो जाती है। अच्छा, मतलब थोड़ा दूर चले गए, फिर देखे कि एक डंडी आ रही है। जैसे गांव में नेटवर्क आपने देखा होगा, कई गांव में हम जाते हैं, कई आप अगर गए होंगे तो देखते हैं कई गांव में नेटवर्क नहीं, फिर क्या करते हैं हम, कोई बताता है कि वो पेड़ के पास जाओ या वो टावर के पास जाओ, वहां खड़े होना तो एक डंडी आएगी। तो ऐसे ही इस गांव का हाल है। गांव में जब फोन करना पड़ता है, कोई अर्जेंट काम होता है, तब ये जाएंगे कहीं दूर खाली जगह या ऐसी जगह जहाँ पर नेटवर्क है, और वहां पर देखेंगे कि हाँ अब एक डंडी आ रही है, 2 डंडी आ रही है, तब फोन करेंगे और अपना ये काम है उसको निपटाते हैं। तो इस तरीके से ये गांव का जीवन है। आपने देखा कि लंका टोला में किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और गांव में, हम आपको लेकर चलेंगे और वहां पर लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किन किन सुविधाओं का उनको लाभ मिल रहा है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए BSP 24 न्यूज।